नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगस्त का महीना धनु राशि के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे धनु राशि के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं धनु राशि वालों के लिए बताने जा रही हूँ कि अगस्त के महीने में जब काफी सारे ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका ये अगस्त का महीना कैसा जाएगा। हालांकि शनि भी स्थान नहीं बदलेंगे, राहु केतु भी अपना स्थान नहीं बदलेंगे और गुरु भी अभी अक्टूबर तक यहीं है, स्थान नहीं बदल रहे हैं। बाकी बुध, शुक्र और ये मंगल ये चेंज होंगे। तो चलिए चलते हैं आपके राशिफल पर। यहाँ पे ये लग्न स्थान है, यहाँ पे 9 नंबर है। तो जब 9 नंबर है तो ये धनु राशि है, धनु लग्न मतलब आपका धनु लग्न बना। अगर चंद्रमा नहीं है यहाँ पर 9 का अंक है। और अगर चंद्रमा भी है तो आपका धनु लग्न भी है और धनु राशि भी है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में 9 नंबर पर चंद्रमा है आपके, तो आपकी धनु राशि है। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले धनु राशि वाले लोग, ये राशि किसकी है? ये है देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि, ज्ञान की राशि, क्षमा की राशि, दान की राशि, दया की राशि। तो ये लोग बहुत ही मतलब बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और बहुत समझदार होते हैं। अपनी उम्र से भी ज्यादा समझदार ये हो जाते हैं। और शारीरिक सौष्ठव भी इनका बढ़िया होता है, मतलब बॉडी, डील डोल सब बहुत सुंदर होते हैं, गौरवर्ण के होते हैं अधिकतर। तो ये तो इनकी पर्सनैलिटी है धनु लग्न वालों की। और ये बड़े बड़े उच्च पदों पर चले जाते हैं, क्योंकि अगर कुंडली में गुरु इनके अच्छा है, क्योंकि लग्न का मालिक अगर सही जगह पे बैठा है तो ये बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे ये चले जाते हैं। अब आप, ये तो हो गया आपका व्यक्तित्व, लेकिन आपके जो राशि के जो स्वामी बने वो बने गुरु। और गुरु कहाँ चले गए हैं? आपके कुंडली के अष्टम भाव में। तो गुरु 2 राशियों के मालिक हैं। एक तो आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है। और दूसरी आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है मीन राशि, जो आपके हृदय की राशि है। वहां पर शनि विराजमान है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। जब भी शनि चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में आते हैं राशि से, तो शनि की ढैया होती है। तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ गए हैं? 2 डिपार्टमेंट लिख के, एक तो आपको, आपका स्वास्थ्य, आपका सम्मान, आपकी पर्सनैलिटी, और दूसरा आपके माता, आपका धन, सॉरी आपकी माता, आपकी मातृभूमि, आपके वाहन और आपकी मानसिक सुख आपका, और आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, जो भी है आपकी प्रॉपर्टी। ये 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, क्योंकि एक तो आप खुद ही हैं, दूसरे आपने कहा, दूसरा डिपार्टमेंट आपको दिया माता, मातृभूमि का और मानसिक और भौतिक सुखों का। तो बहुत बढ़िया। लेकिन वो चले गए हैं आपके अष्टम भाव में। हाँ, अब आपको मैंने पहले भी कई बार बताया, कुंडली का छठा, 8वां और 12वां भाव कुंडली का खराब भाव माना जाता है, अच्छा भाव नहीं माना जाता। लेकिन आपके, क्योंकि वो लग्नेश हैं और अष्टम भाव में गए हैं और उच्च की पोजीशन में है, वो 18 जून से उच्च की परमोच्च स्थिति में है। तो जब लग्नेश चाहे कहीं भी गया, थोड़ी अच्छी जगह पे नहीं है, पर वो है तो परम उच्च के। तो इसलिए यहाँ पर भी आपके लिए कोई थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। और उसके बाद क्या है कि जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो 8 अगस्त तक ही है। मान लिया स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम है, या आपको उतना मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, या जो आप डिजर्व कर रहे थे वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो उसके लिए आप 8 अगस्त तक और थोड़ा सब्र कर लें। 9 तारीख से गुरु जो है वो उदित हो जाएंगे, और उदित हो जाएंगे यानी कि आपके दिल में, दिमाग में जो भी परेशानी, बेचैनी चल रही थी, क्योंकि गुरु अस्त थे, वो अब दूर हो जाएंगी। और गुरु जैसे ही उच्च के होंगे तो आपका खोया व्यक्तित्व वो लौटाएंगे, मान सम्मान वापस दिलाएंगे, और आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है। तो अब लग्नेश जो हैं वो, क्योंकि यहाँ बैठे हैं गुरु होके अष्टम भाव में, और ये इनकी जो दृष्टि होती है वो होती है 3,
पहली 5वीं दृष्टि, दूसरी 7वीं दृष्टि और तीसरी 9वीं दृष्टि। तो पहली 5वीं दृष्टि इनकी जारी है 2, 3, 4, 5 विदेश भाव पे। अब विदेश भाव पे गुरु की दृष्टि जारी है और गुरु लग्नेश है और चतुर्थेश है। तो विदेश भाव किसका है? यात्राओं का, खर्चों का, है ना, और आध्यात्म का और दान पुण्य का। तो जब गुरु जैसे ज्ञानी ग्रह और धर्मात्मा ग्रह जब 5वीं दृष्टि आपके खर्च भाव पर डालेंगे तो खर्च तो ये काफी करवाएंगे। किसका करवाएंगे? एक तो आप स्वयं कुछ ना कुछ अब तक चिंता ले रहे होंगे, क्योंकि बहुत बुद्धिमान ज्ञानवान राशि है, तो अगर काम थोड़ा गड़बड़ दिक्कत कुछ आती है तो परेशान तो इंसान कोई भी होता ही है। तो चिंता जैसे चल रही होगी, मतलब आपकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ होने की वजह से आप चिंता कर रहे होंगे उस पर खर्चा, क्योंकि ये खर्च हो गया ना आपका लग्नेश व्यक्ति, तो आपकी राशि पे खर्चा हुआ, यानी कि आप स्वयं कुछ ना कुछ दिक्कत झेल रहे होंगे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से। और दूसरे खर्च किससे संबंधित? माता से संबंधित, यानी कि माता को भी कोई प्रॉब्लम रही होगी, मातृभूमि से कोई दिक्कत। लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो अब तक तो ये अस्त थे तो थोड़ी दिक्कत दे रहे थे, लेकिन अब जब ये पंचम दृष्टि यहाँ डालेंगे आपकी यात्राओं के भाव में, तो अब क्या होगा कि अगर कोई खर्च हो भी रहा है तो वो अच्छे के लिए होगा। यानी कि आप खर्च मतलब मेहनत करना, खर्चा आदमी आप स्वयं क्या करेगा? या तो उसकी तबीयत में कुछ दिक्कत आएगी या वो मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है। तो आप बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन उतने फायदे नहीं हो रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे? देवगुरु बृहस्पति जब उदित हो जाएंगे और इनकी दृष्टि यहाँ जाएगी तो आपको विदेश यात्राएं करने का मौका मिलेगा और उन यात्राओं से आपको जो भी आपने मेहनत करी है अब तक बहुत, उसका फायदा देवगुरु फिर से देना शुरू कर देंगे। और माता की तबीयत में भी सुधार आएगा और माता के साथ यात्रा हो सकती है आपकी, और घर परिवार से संबंधित चीजों पे आपकी यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, और आध्यात्म से आप को ये जोड़ेंगे और दया धर्म पे आप खर्च करेंगे। तो ये तो गुरु की पंचम दृष्टि हो गई। 7वीं दृष्टि धन भाव पे है। अब धन की स्थिति, इससे धन भाव क्या है, इससे हमारी धन की स्थिति पता चलती है। ये धन परिवार कुटुंब का और हमारी सेविंग का घर है। तो देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव में बैठे हैं उच्च के होके, है ना, तो वो ये घर किस चीज का है? अष्टम भाव। अष्टम भाव है हमारे गुप्त धन का, हमारे गुप्त विचारों का, हमारी गुप्त एजेंसियों का, हमारे अचानक से कुछ भी कार्य का, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो गुरु जब यहाँ पे से यहाँ दृष्टि डालेंगे धन भाव में, कुटुंब भाव में आपके, तो गुरु की केवल अकेले की दृष्टि नहीं जाएगी इस भाव पे। यहाँ पे सूर्य भी विराजमान है 16 तारीख तक, और बुध भी 5 तारीख को आ जाएंगे, जो यहाँ थे बुध पहले। तो यानी कि 3 ग्रहों की दृष्टि आपके धन भाव पे जाएगी। और गुरु और बुध भाई शुभ ग्रह हैं, और सूर्य भी अष्टम में, कोई सूर्य को अष्टम का दोष इतना लगता नहीं है, हालांकि वो भाग्येश होके अपने से 12वें आ गए हैं। तो सूर्य यहाँ अपने को इतना प्रसन्न महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो अष्टम भाव और एक भाग्येश अपने से 12वें चला गया। दूसरे राशि कर्क, वो तो अग्नि के देवता हैं। लेकिन क्या है कि 3 ग्रहों की दृष्टि जब धन भाव पे जाएगी तो यानी कि धन के लाभ तो आपको करवाएगी। कि धन भाव ऐसा है, जितने ग्रहों की दृष्टि जाती है तो वहां से किसी ना किसी तरीके से धन लाभ प्राप्त होता है, और ये ग्रह जो हैं ये अष्टम भाव में बैठ के आपको धन प्रदान कर रहे हैं। तो आपकी सेविंग बढ़ाएंगे। अब ये जो भी सेविंग रुक गई थी ना पीछे, तो वो सेविंग बढ़ेगी। और परिवार में जो है ये 15-16 तारीख के बाद जो थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही थी, यानी कि घर परिवार में होता है ना, किसी ना किसी बात पे वो हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, छोटा मोटा झगड़े हो जाते हैं, तो उनको ये ठीक करेंगे। अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कराएंगे बस आपको, क्योंकि ये 12वें भाव में है। आपको बस इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या है कि इस समय, क्योंकि ढैया का भी असर है, शनि भी वक्री चल रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का, हर जगह से डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान देना है। यहाँ आपको बीमा से भी कोई फायदा हो सकता है, ये वसीयत का भी घर है, किसी वसीयत से आपको फायदा करवा सकते हैं, क्योंकि अचानक से गुप्त धन यानी कि गुप्त लाभ, आपको गुप्त घर में ये बैठे हैं 3-3 ग्रह, तो ऐसी चीजों से लाभ हो जाएगा जो आपने
सोचा नहीं था, मतलब अचानक धन लाभ ये आपको करवा सकते हैं। अब गुरु की नवी दृष्टि कहाँ गई? चतुर्थ भाव पे। यहाँ शनिदेव विराजमान है। शनिदेव ये इनका अपना घर है, देव गुरु का अपना घर है, तो अपने घर पर राशि डाल लेंगे। तो डाल तो भी रहे थे ये, लेकिन वो अस्त अवस्था में थे, तो उनका उतना, क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य के साथ बैठेंगे तो सूर्य की चलती है, वो अस्त हो गए, यानी कि चुपचाप बैठ गए कुछ समय के लिए। तो अब गुरु की फिर से जब, अब गुरु उदित हो जाएंगे 9 तारीख को, तो अब जब इनकी दृष्टि जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ से संबंधित जो भी आपको दिक्कत थी, मान लिया आप गाड़ी लेना चाह रहे थे, बीच में रुक गई, आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते, बीच में कुछ ऐसी रुकावट आ गई, नहीं ले पाए, क्योंकि ढैया में रुकावटें तो आती हैं भाई, शनि तो डिले करते हैं ना हर चीज को। या आपकी माता की तबीयत खराब थी, ठीक नहीं हो पा रही थी अभी तक, मानसिक चिंता थी उनको या कुछ था, तो अब गुरु की जो दृष्टि जाएगी 9 तारीख से, अब यहाँ के सारे बिगड़े काम आपके बढ़िया होंगे। अब ये तो रहा आपके धन भाव के बारे में। यहाँ मैंने बताया अचानक का भाव है, यहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब इस समय धनु राशि वालों, आपके भाग्य जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब चल जाएगा। कब से? 17 तारीख से जैसे ही भाग्य सूर्य भाग्य भाव में आएंगे, यानी कि आपको 15-16 दिन ही शुरू के जो है थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद आपका भाग्य भी बहुत बढ़िया है। अचानक धन लाभ तो आपको कभी भी हो सकता है, पूरे महीने हो सकता है। तो भाग्य सूर्य होके 17 तारीख को भाग्य में आ जाएंगे। अब सोचिए कि सूर्य जो है एक राशि पे 1 महीने रहते हैं, तो उनको अपने घर से वापस अपने घर में लौटने में 1 साल का समय लगता है, 12 महीने लगता है। तो ये 1 साल बाद, 12 महीने बाद 17 तारीख को अपने घर में सूर्य राजा होके, अथॉरिटी होके, पावर होके, सत्ता होके और हमारा मान प्रतिष्ठा होके अपने ही घर में आ जाएंगे। तो भाग्येश होके, अब भाग्य जब बलवान हो गया, वो भी सूर्य जैसा ग्रह, सूर्य स्वयं ने आके अपने भाग्य की कमान संभाल ली, तो जो भाग्य से आपके दिक्कत चल रही थी ना, क्योंकि भाग्य अपने से 12वें चल रहे थे, सूर्य वैसा अष्टम का दोष तो नहीं लगता, लेकिन अपने से 12वें जब भी कोई ग्रह आ जाता है तो वो खर्च हो जाता है, मतलब उसका उतना अच्छा फल वो नहीं दे पाता। अब लेकिन जब भाग्य में आ जाएंगे तो ये आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, भाग्य से आपके हर कार्य में, सूर्य वैसे भी कर्म के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं, और भाग्य में है तो आपका कार्य व्यवसाय भी बढ़ेगा, आपके लाभ भी बढ़ेंगे और भाग्य आपका अब अच्छे से साथ देगा। और यहाँ भाग्य भाव में केतु भी है। केतु आध्यात्मिक ग्रह है, तो आप धार्मिक बने रहोगे। आप जो है सूर्य जैसे जैसे मतलब सूर्य आएंगे 18-19 तारीख तक, सूर्य केतु से थोड़ी दूरी ले लेंगे तो सूर्य अपने फुल फॉर्म में, क्योंकि केतु थोड़ा सा फिर भी दिक्कत करते हैं, सूर्य के साथ बैठ के ग्रहण लगाते हैं, तो वो भी दिक्कत खत्म हो जाएगी और आप का ध्यान धर्म में रहेगा। बस आपको क्या है, क्योंकि पिता का भाव है और सूर्य वहां है, तो पिता की सेहत का, पिता से संबंधों का आपको ध्यान रखना है, पर पिता से फायदा होगा। पिता आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि सूर्य पिता का ही तो कारक है, भाग्य में है, तो पिता के भाग्य में वृद्धि होगी, यानी कि पिता की भी तरक्की हो सकती है, पिता को कोई तरक्की मिल सकती है यहाँ पे बैठ के। अब सूर्य देव की सप्तम दृष्टि होती है उनकी ओर, तो एक ही दृष्टि होती है उनके पास, तो भाग्य भाव में बैठ के सूर्य देव की दृष्टि कहाँ जाएगी? पराक्रम भाव पे। अब सूर्य देव की दृष्टि पराक्रम पर भाव पे जाएगी और वहां राहु देव पहले से ही विराजमान है आपके पराक्रम में। तो सूर्य देव क्या है? ताकत है, हिम्मत है, हौसला है ना, और लीडरशिप क्वालिटी होती है इनकी, यानी कि अब ये आपके जो पराक्रम है, जो छोटे बहन भाई हैं और जो भी यहाँ से संबंधित आपका कोई जॉब, अगर आपका वाणी से संबंधित कोई जॉब है तो सूर्य क्योंकि इस वाणी के भाव को देखेंगे, लेखन का है, पाठन का है, ये भाव तीसरा भाव आपकी स्किल का है, आपकी हॉबी का है, तो आपके अब यहाँ पर वो कार्य क्षमता को बहुत बढ़ा देंगे। अगर आप टीचर हैं, लॉयर हैं, कोई भी स्पोक पर्सन है, तो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, केतु की दृष्टि पड़ेगी, राहु वहां बैठे ही हैं, तो आपकी इन चीजों में अगर ये व्यवसाय है आपका तो आपको तरक्की प्राप्त होगी।
अब आए हम आज हम लग्नेश की वजह से यहाँ से चल रहे हैं अष्टम भाव से, हम धीरे धीरे सप्तम भाव तक आएंगे। तो अभी हमने लग्नेश के बारे में बताया, क्योंकि लग्नेश अष्टम में है तो थोड़ा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अष्टम में जाना क्योंकि अच्छा नहीं होता, तो थोड़ा चोट चपेट ना लग जाए उस बात का ध्यान रखें। और भाग्य आपका बहुत बढ़िया है, 17 तारीख से आपका भाग्य हाँ, और उससे पहले भी गुरु भी, क्योंकि 9 तारीख को जो है उदित हो जाएंगे, तो 9 वैसे तो 9 तारीख से ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन भाग्य का सितारा जो चमकेगा 17 से और बढ़िया चमक जाएगा, और 1 महीने तक ये यहीं रहेंगे, तो तब भी आपके लिए बढ़िया है। अगले महीने का खैर मैं बाद में बताऊंगी, और कर्म क्षेत्र में आएंगे तब भी बढ़िया है। तो ये भाग्य आपका बढ़िया। अब आए हम कार्य क्षेत्र पर आपके। जो कार्य इंसान के लिए सबसे पहले जरूरी है, अपना स्वयं, अपना स्वास्थ्य और अपना धन, अपना परिवार, और भाग्य साथ देगा तो सब कुछ साथ है, नहीं तो सारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और भाग्य साथ ना दे। तो आए हम आपके कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में बुध की राशि है कन्या राशि, और दूसरी राशि बुध की कौन सी पड़ती है? मिथुन। तो कार्य क्षेत्र के स्वामी बुध बने, सप्तम भाव के स्वामी बुध बने, और ये कहाँ चले गए हैं? ये भी अष्टम भाव में चले गए हैं। 5 तारीख से पहले तो ये बहुत बढ़िया था, 5 तारीख तक यहाँ पे थे तो बहुत बढ़िया था, बुध डायरेक्ट अपने घर में बैठे थे, लेकिन अब ये अपने घर से अगले घर में यानी कर्क राशि में चले गए हैं। तो दूसरे 14 तारीख को फिर ये अस्त भी हो जाएंगे, लेकिन 13 तक तो 5 से 13 तक तो ठीक है। अब यहाँ 3 ग्रह तो रहेंगे ही, सूर्य भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे, 17 तारीख तक सूर्य भी है ना, 16 तक। तो भाई सप्तमेश होके कर्मेश होके यहाँ आना कोई अच्छा तो नहीं है, लेकिन अच्छा ये है कि एक तो ये गुरु के साथ है, सूर्य के साथ है, यानी कि बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे। तो ऐसा नहीं कह सकते पूरा गड़बड़ है या पूरा अच्छा है, मतलब अच्छा भी है, थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो सकती है। हाँ, तो ये सप्तमेश बनके, सप्तम क्या है हमारा? व्यापार है, पार्टनरशिप है, और हमारी जो है दाम्पत्य जीवन है। तो दाम्पत्य जीवन का कार्यभार लेके, व्यापार का कार्यभार लेके, वैसे तो धनु लग्न की कुंडली में भाई इसको 2 बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट मिले ना, व्यापार भी यही संभाल रहे हैं, और जो भी आपका कार्य जॉब है, कुछ भी है, जो भी और काम करते हैं आप, वो भी यही संभाल रहे हैं बुध, और दाम्पत्य जीवन भी बुध ही संभाल रहे हैं। तो जो मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि जो गड़बड़ है सबकी कुंडली में हो, क्योंकि बुध शुभ ग्रह है, अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी जगह बैठे हैं तो वो अच्छा ही फल करेंगे, थोड़ा बहुत गोचर का असर मिलेगा, कोई ऐसा तो है नहीं बिल्कुल पूरा गोचर पे चल रहा है। मेन तो आपकी सबकी जन्म कुंडली होती है, ये तो एक साधारण प्रेडिक्शन है कि किस सबको कैसा लगभग इन गोचर का फल मिलेगा। तो बुध सप्तमेश होके जब अपने से दूसरे घर में जाएंगे, तो ये तो है हमारे पति या पत्नी का, और ये है उनके परिवार का, उनके धन का, यानी कि पति का या पत्नी का धन, दाम्पत्य का, ससुराल का धन, इसलिए इस भाव को ससुराल भी कहते हैं ना। तो अपने से दूसरे घर में अगले घर में जाना यानी कि धन भाव में जाना, तो ये तो अच्छा हो गया। तो भले ही वो अष्टम में गए हैं, लेकिन ये अचानक का घर है, तो हो सकता है अचानक से आपके जीवन साथी को कोई तरक्की मिल जाए, कोई अचानक से कोई जॉब मिल जाए, कोई उसका काम बन जाए, कोई फायदा हो जाए, या कोई उनका कुछ पिछला रुका हुआ कोई धन मिल जाए, है ना, क्योंकि अचानक के घर में गए हैं बुध, और सब ये दूसरा धन का भाव है, तो अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है आपके पार्टनर को, अचानक से बिजनेस से लाभ भी हो सकता है, पर होगा अचानक से, मतलब उसकी आपको उम्मीद नहीं हो तो हो सकता है। अब ये दशम के स्वामी होकर यहाँ आए कुंडली के अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव मैंने बताया अच्छा तो होता नहीं है, लेकिन भाई ये कहाँ तो आकाश का भाव है, तरक्की और मान सम्मान का भाव है, और ये गड्ढे का भाव है, ये तो पाताल है। तो पाताल का स्वामी यहाँ जाए तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ का स्वामी पाताल में आ गया तो उतना अच्छा तो नहीं करेगा। पर जो भी, क्योंकि इस हाउस के बारे में कोई बता ही नहीं सकता ना, ये तो रहस्यमय घर है, ये अचानक का घर है, तो प्रेडिक्शन भी सही से नहीं हो सकती कि हम बिल्कुल प्रेडिक्शन कह दें कि हाँ ये फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि ये अचानक से कुछ भी करवा देते हैं, इसीलिए तो इसको अचानक का कहते हैं, इसको कोई इस भाव को समझ नहीं सकता है।
तो ये बहुत कार्य क्षेत्र में बहुत फायदा भी करवा सकते हैं। तो इस बारे में पूरा सही से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि ये अपने भाव से 11वें आए हैं। बुध कहाँ आए हैं? अपने भाव से। ये तो उनका 12वां हो गया, ये 11वां। वो 11वां भाव जो है वो लाभ का घर माना जाता है, इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति का घर माना जाता है। तो भले ही लग्न कुंडली के हिसाब से वो अष्टम में है, लेकिन जो अपने अपनी स्थिति के हिसाब से वो कहाँ है? 11वें में है, लाभ में है। यानी कि आपको किसी पुराने काम से, जो आपने सोचा समझा नहीं था, पुरानी चीजों से आपको लाभ हो सकता है। ये तो हो गया दशमेश का और सप्तमेश का फल, है ना। दाम्पत्य जीवन के बारे में चलो मैं या तो अभी बता देती हूँ। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, लोग ये जानना चाहते हैं ना, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी तो हैं बुध, अपने से दूसरे में गए हैं। और दाम्पत्य के कारक कौन से होते हैं? शुक्र, दाम्पत्य सुख के, वो दशम में गए, केंद्र में है, पर उनकी स्थिति नीच की है। तो और ऊपर से यहाँ पे कौन बैठ गए? मंगल। और मंगल कहाँ के स्वामी हैं? मंगल एक तो पंचम भाव के स्वामी हैं और एक 12वें भाव के स्वामी हैं। तो मंगल देवता धनु लग्न की कुंडली में पंचमेश बन के तो अति शुभ है, और अष्टमेश बन के तो आपको पता ही है कि इतना बढ़िया भाव इसको नहीं मानते हैं, भी खर्च का ही तो है, खर्च ही तो करवाते हैं ये। तो अब ये यहाँ पे आपके सप्तम भाव में आ गए हैं मंगल, लेकिन पंचमेश होकर सप्तम में आए हैं। यानी कि पंचम किसका घर होता है? प्यार का, मोहब्बत का, एजुकेशन का। तो प्यार मोहब्बत के वो बन के, मालिक बन के मंगल, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मंगल को मिला है ना, वो कहाँ गए? आपके दाम्पत्य जीवन में। तो ये बहुत बढ़िया है। जब भी पंचमेश सप्तम भाव में जाता है तो यानी कि पति पत्नी में प्यार रहता है, या उनकी लव मैरिज हुई होती है, प्यार के बाद शादी हुई होती है, तो ये अच्छा योग माना जाता है। पर मंगल है तो गर्म ग्रह, हालांकि वो लग्नेश के मित्र हैं। तो क्या है, प्यार मोहब्बत तो आपकी खूब रहेगी, और क्योंकि बुध शुभ ग्रह है और वो भी अपने धन भाव में गए हैं, और प्यार मोहब्बत रहेगी। लेकिन क्या होता है कि आपको थोड़ा सा, मंगल गर्म ग्रह है, आपको अपनी ईगो, और पता क्या होता है, जो धनु राशि वाले होते हैं बहुत बुद्धिमान तो होते हैं, तो इनको पता भी होता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, तो थोड़ा सा इनके अंदर वो भी रहता है अपना, हाँ, कि भाई मैं ज्यादा औरों से, मैं ज्यादा वो हूँ। तो एक तो आपका ये ईगो थोड़ा, दूसरे मंगल तो खुद ही, मंगल में भी ईगो, यानी कि आप भी ईगो वाले और आपका पार्टनर भी ईगो वाला। तो ईगो के चक्कर में दोनों की आपस में दिक्कत ना हो जाए, तो थोड़े दिन आप संभाल के रख लो, मतलब आपस में ज्यादा कुछ वो ना करें। हालांकि शुक्र कारक ठीक है, कर दशम भाव में है, नीच का है, तो वाणी पे थोड़ा सा संयम रख ले, ईगो पे थोड़ा सा, हर बात को ना अपने ऊपर ऐसे ईगो पे लेकर, जैसे ईगो हर्ट हो जाता है ना किसी के सगा, ऐसा ना हर्ट ना करें अपने ईगो को, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में ईगो कुछ होता भी नहीं है, आपस में रखना भी नहीं चाहिए ईगो, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। अब हम कौन से भाव पाए थे? ये तो हमने छठे तक तो बता ही दिया था। अब हम आए आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव में शुक्र देव की राशि तुला बनती है। ये हमारी इच्छा आकांक्षाओं का घर है, ये तो सभी को पता चल गया होगा, मैं रोज ही बताती हूँ। और ये जो है, इनकी दूसरी राशि कहाँ आई है? कुंडली के आपके छठे भाव में। यानी कि शुक्र देव आपकी कुंडली में छठे भाव रोग रिपु और ऋण को लेकर, और लाभ और इच्छा आकांक्षाओं को लेकर, बड़े भाई बहनों को लेकर, मित्रों को लेकर, सामाजिक स्टेटस को लेकर, कहाँ आ गए हैं? केंद्र में आ गए, दशम भाव में, पर हैं वो नीच के। तो क्या हो सकता है कि आपको कोई इसमें, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है, तो कोई ऐसी बीमारी तो आपको दे नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? स्किन की एलर्जी दे सकते हैं, क्योंकि रोगेश बने ना ये। लेकिन वो भी मुझे लग नहीं रही, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है, तो रोग शत्रु को शनि मार रहे हैं। तो थोड़ी बहुत स्किन वगैरह की एलर्जी से बचने से, कई बार होता है ना कि एलर्जी टाइप की हो जाती है कुछ,
तो वो ध्यान रख लें आप। बस ये है, लेडीज से थोड़ा, अगर आप जेंट्स हैं तो लेडीज से थोड़ा रिलेशन संभाल के रखें, क्योंकि शुक्र लेडीज का कारक होता है और वो इस समय नीच के चल रहे हैं। तो जरा सी बात पे ऐसा ना हो किसी से बेमतलब में वो हो जाए। तो यहाँ आपके कार्य क्षेत्र में क्या हो सकता है कि नीच के जब शुक्र होते हैं तो गलत फहमियों की वजह से कार्य क्षेत्र में दिक्कत भी पैदा कर देते हैं। मतलब आपका कुछ भी उसमें कोई, जैसे होता है ना ऑफिस में आप काम करते हैं तो जैसे कोई पॉलिटिक्स हो जाती है, कोई दूसरे लोग आपके खिलाफ जबरदस्ती की साजिश रच देते हैं, तो वैसे तो कुछ नहीं होने का कि सूर्य आप भाग्य को संभाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो आपके ऑफिस में जो लेडीज काम करती हैं ना, उनसे थोड़ा सा आप रिलेशन संभाल के रखें। तो ये तो ठीक है, लेकिन वो लाभ भावों के स्वामी भी है शुक्र, लाभ भाव के स्वामी बने ना शुक्र, तो शुभ ग्रह है तो लाभ तो आपको दिलवाएंगे। लाभ का और कर्म का संबंध बन गया है और ये संबंध बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये घर तो बहुत कीमती माने जाते हैं। तो लाभ का स्वामी अगर कर्म में आ जाए या कर्म का स्वामी अगर लाभ में चला जाए तो ये अच्छी पोजीशन है आपके लिए। यानी कि आपके कार्यों से लाभ तो आपको ये शुक्र भले ही नीच के हों, लेकिन शुभ ग्रह हैं, धन के ग्रह हैं, तो अब आपको धन लाभ तो ये करवाएंगे। आपकी जो भी इच्छा आकांक्षाएं अभी दिक्कत वाली चल रही थी, थोड़ी बहुत कहीं रुकावट चल रही थी शनि की ढैया की वजह से, तो ये उन कार्यों से आपको अब फायदा दिलाएंगे। जो भी आपके पुराने कार्य थे उनसे फायदा दिला देंगे, अपने आपकी मित्र मंडली से आपको फायदा दिला देंगे, बड़े भाई बहनों से फायदा दिला देंगे, और समाज में अब आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, क्योंकि शुक्र हैं। ऐसे लोग जो हैं बड़ी अच्छी लाइफ जीतते हैं, लग्जरियस लाइफ जीतते हैं। तो ये आपकी सब, अगर आपका कार्य कुछ ऐसे शुक्र से संबंधित है तो भी आपको ये सफलता दिलाएंगे। और उससे आपको जो लोग इनमें काम करते हैं ना, कुछ लोग मान लिया काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा जैसे ग्लैमर की दुनिया से आप जुड़े हुए हैं मान लिया, तो वहां पे भी आप अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा सा सावधान रहें कुछ, क्योंकि नीच के शुक्र है ना। पर इच्छा आकांक्षाएं आपकी पूर्ण होगी, लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आए हम 12वें भाव पे। मंगल की राशि है और इनकी दूसरी राशि कहाँ आ रही है? पंचम भाव में। और मंगल खुद कहाँ चले गए? सप्तम भाव में। तो देवगुरु के मित्र है मंगल, और उन्होंने मंगल को कुंडली का पंचम भाव प्रदान किया, जो संतान का है, एजुकेशन का है, विद्या बुद्धि का है, और एक उन्होंने दिया यात्राओं का भाव, खर्चों का भाव, कि भाई देखो आप खर्चे भी आपको इस संभल के करने हैं और विद्या बुद्धि और एजुकेशन और संतान का भी आपको ध्यान रखना है। तो एजुकेशन में जो 15-16 तारीख तक, तो क्योंकि सूर्य भी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 9 तारीख से ही आपका गुरु भी जागृत हो जाएंगे। 9 तारीख से आपकी एजुकेशन 9 के बाद से और 15 के बाद से तो और अच्छे से बढ़िया, कि जो काम आपका पढ़ाई लिखाई से संबंधित इस समय रुका पड़ा था, मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, या संतान का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, या और विघ्न बाधाएं आ रही थी, बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं पढ़ाई के बीच में, बहुत सारी आ जाती हैं, तो वो काम नहीं हो पा रहे थे आपके, अब वो पढ़ाई लिखाई आपकी तेजी से चलेगी और उसमें आपको सफलता भी मिल जाएगी। क्योंकि इसके स्वामी जो हैं पंचम भाव के जो कारक हैं गुरु, वो भी भाग्य के कारक हैं, वो भी उच्च के तो हैं ही हैं, तो उनका प्रभाव तो कुंडली पर रहेगा ही। आपके लगन के स्वामी हैं वो, लगन के स्वामी होकर, तो ऐसे लोग वैसे ही बुद्धिमान बहुत होते हैं, लेकिन जो अब अड़चन चल रही थी वो अब ठीक हो जाएगी। और मंगल क्योंकि केंद्र में गए हैं, सप्तम भाव में गए हैं, तो ये सप्तम भाव भी एक तरह से यात्रा का, बिजनेस का तो होता है, यात्राओं का भी होता है ये। तो अब ये यात्राएं करवा सकते हैं किस किस, यहाँ पे आके आप स्वयं यात्रा करने जा सकते हो, लग्न को देख रहे हैं ना, अपने आपके ऊपर खर्चे हो सकते हैं, आप घूमने फिरने जा सकते हो, कोई पढ़ाई लिखाई करने जा सकते हो तो आपके ऊपर खर्चे हो सकते हैं, एजुकेशन के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, आपकी संतान के ऊपर खर्चे होंगे। भाई संतान बाहर पढ़ने जा रही है, कई बार भी उसके लिए पैसों का इंतजाम करना पड़ता है ना, बिना पैसे के तो बच्चा चला नहीं जाएगा, या आप खुद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो ये यात्रा जो खर्चे करवाएंगे वो आपके स्वयं से संबंधित या आपके संतान से संबंधित, या जहाँ ये बैठे हैं आपके पार्टनर से संबंधित। आप अपनी पत्नी को लेकर घूमने जा सकते हैं, पति के साथ जा सकते हैं आप,
जो भी आपका स्पाउस है उसके साथ, और आप अपने बिजनेस के ऊपर खर्च कर सकते हैं। बिजनेस का घर है ना, तो इन चीजों पे आपका खर्चा इस समय हो सकता है। पर रिलेशन के लिए अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा रुकें अभी रिलेशन के लिए, क्योंकि गुरु भी अभी अस्त है और भाग्येश भी भाग्य में 17 तारीख को जाएंगे, तो थोड़ा अभी 15-20 दिन शांति रखें तो रिलेशन भी आपके अच्छे बनेंगे, क्योंकि रिलेशन तो मजबूत है, मंगल गर्म ग्रह है ना, तो प्रेम संबंधों में गर्मजोशी रहेगी, मतलब ठंडे रिश्ते नहीं रहेंगे, रौनक वाले रहेंगे। अब ये हो गया आपका एजुकेशन का और उसका। लग्न का मैंने बता ही दिया, धन का मैंने बता ही दिया। अब हम आए इसके पराक्रम के भाव पर। पराक्रम में 11 नंबर है, और धन के और इसके पराक्रम के स्वामी बन रहे हैं शनि, और वो है आपके चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव में शनि अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि माता का घर है, मानसिक शांति का घर है। तो यहाँ पे कोई भी क्रूर ग्रह, चाहे वो सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, ये शनि हो, ये क्योंकि हम यहाँ पे अपने घर में मानसिक शांति से आराम से जीना चाहते हैं। वहां कोई क्रूर ग्रह आ गया तो हमारी मानसिक शांति खत्म हो गई। तो जब शनि यहाँ आते हैं तो मानसिक शांति में विघ्न आ जाता है, वो मानसिक शांति को गड़बड़ कर देते हैं। तो चौथे भाव में बैठे हैं, लेकिन धन के स्वामी होकर और पराक्रम के स्वामी होकर शनि चतुर्थ भाव में आए हैं। तो धन को इन्होंने किससे जोड़ दिया? सुखों से, यानी कि सुखों के ऊपर आप काम करेंगे, सुखों के लिए मेहनत करेंगे। घर से संबंधित जितने भी सुख हैं वो शनि भले ही डिले करके दिलवाए, पर आपको दिलवाएंगे। जैसे ही शनि, वही परिवर्तन का तो समय चल ही रहा है, रेवती नक्षत्र में शनि है, अंतिम राशि में है, तो परिवार में कोई मंगल कार्य भी ये कराएंगे शनि। और ये जो है मतलब बुध के रेवती नक्षत्र में है, तो कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, पर ये चल रहे हैं इस वक्त वक्री। तो मार्गी शनि तो ठीक माने जाते हैं, लेकिन वक्री को जब कोई भी आदमी या ग्रह पीछे को चलता है, तो यानी कि पीछे वो कुछ भूल गया है। कई बार हमें होता है ना, कोई काम की तैयारी करते हैं भाई, लेकिन कोई चीज जल्दबाजी में कुछ भूल जाते हैं। हाँ, या ध्यान ही नहीं देते, पहले से ध्यान दे लें तो शायद गड़बड़ ना हो। कुछ भी काम करो, अगर आप पहले से उसकी पूरी तैयारी करके बैठे हैं तो उसमें गड़बड़ नहीं होगी। पर कई बार आदत होती है कि काम करना शुरू कर दिया और तैयारी देखी नहीं, फिर बीच में ये गड़बड़ वो गड़बड़, जो काम हमारा 15 मिनट में हो जाता है उसके लिए मतलब 2 घंटे खराब हो जाते हैं एक छोटी सी गलती के चक्कर में। तो वैसे ये बात भी सही है, अगर ये वक्री ना हो तो इंसान को पता ही नहीं चले। वक्री का मतलब कुछ भूल जाना, कुछ छूट जाना, तो उसके लिए फिर हमें दोबारा आना पड़ा उसको देखने के लिए। अगर हम पहली बार में ही वो गलती ना करते, ना छोड़ते, तो हमें दोबारा ना आना पड़ता, तो इतनी परेशानी बच जाती। तो ये शनि वक्री हमें यही सिखा रहे हैं यहाँ पे कि भाई अब ये पीछे मुड़ के जा रहे हैं, यानी कि जो भी आपने कार्य अपने परिवार से संबंधित छोड़ दिया था पेंडिंग, कुछ धन से संबंधित, सेविंग से संबंधित, उसको ठीक करेंगे, क्योंकि ये मुंह का भी है, वाणी का भी है। जो भी कुछ आपसे वहां पे कुछ कमी रह गई, तो वहां पे ये गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, या इन्वेस्टमेंट टाइम पे करा ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, या सेविंग गड़बड़ हो गई, सेविंग पे ध्यान ही नहीं दिया आपने। तो अब शनिदेव जो वक्री चल रहे हैं, तो ये अपने पीछे के 2 घर है ना इनके, तो पहले तो कह रहे हैं कि अपने धन, सेविंग, अपने परिवार पर ध्यान दो, अपने कुटुंब पर ध्यान दो। जो भी आपसे वहां कुछ छूट गया है, रह गया है, जो भी आपसे मतलब गलती होगी, जो आप करना चाहते थे, जो आपको करना चाहिए था पर आप नहीं कर पाए, तो उसको अब आप देख लो, क्योंकि ये 138 दिन के लिए वक्री हैं। 11 दिसंबर तक ये वक्री चल रहे हैं। तो तब तक आप अपने क्या करो, धन भाव को संभाल लो ठीक से, और अपने पराक्रम को संभाल लो। जो भी मतलब आपकी मेहनत में कमी रह गई थी, कुछ आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए थी शायद आपने उतनी नहीं करी, तो अब आप उस पर ध्यान दो, फोकस करो वहां पे। छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखो, क्योंकि वो राहु है, ब्रह्म है, उनसे भी आपकी गड़बड़ हो सकती है, छोटे बहन भाई से मनमुटाव हो सकता है, तो उस पर ध्यान दें। तो शनि जो है, एक तो ये बता रहे हैं, दूसरा शनि यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ तो वो कह ही रहे हैं कि यहाँ तो ध्यान रखना ही है, असली चेंज तो यहीं आना है, मातृभूमि में आपके या माता के जीवन में बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि शनि जिस जहाँ पे बैठे वो चेंज की राशि में बैठे, अंतिम राशि में बैठे, तो वहां आपके जीवन में चेंज आएगा।
अब शनि की जो है तीसरी दृष्टि जो है कहाँ जा रही है, इनकी तीसरी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो जा रही है आपके रोग शत्रुओं पे। तो शनि जब रोग तीसरी दृष्टि से रोग शत्रु को देखेंगे तो जो थोड़े बहुत रोग आपको ढैया के कारण लग भी गए होंगे, क्योंकि इतनी मानसिक परेशानी में इंसान जीतता है, भाई ढैया झेलने आसान तो है नहीं, कहने को कह दो, पर जिस पे गुजरती है उसको ही पता होती है। तो पर रोग शत्रु से ये फिर भी आपकी रक्षा करते रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि पहले जो जो आपके गुप्त रोग थे, गुप्त शत्रु थे, वो बाहर तो निकल के आएंगे, क्योंकि ये देखेंगे, दृष्टि डालेंगे तो पहले तो बाहर ही निकाल लेंगे ना, पहले तो दिखाई देनी चाहिए ना वो चीज कि ये क्या रोग है, क्या बीमारी है, कौन सा शत्रु है, तो वो निकल निकल के सामने आएंगे। ढैया साढ़े साथी में हमेशा रोग और शत्रु, कहते हैं रोग हो गया, हो नहीं गया, वो था तो बहुत पहले से, वो उसका इलाज करवाने के लिए बाहर निकालते हैं। अक्सर आप देख लो, सारे लोग ये बताएंगे कि जी मैं बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो रोग अंदर पहले से रुका हुआ था। अब शनिदेव निकाल ले और निकलने के बाद उसका इलाज करेंगे, यानी कि आपके रोग शत्रुओं को बिल्कुल नाश करेंगे। तीसरी दृष्टि है भाई, भस्मासुर की दृष्टि है यहाँ पे। अब सातवीं दृष्टि है कर्म भाव पे, शुक्र इनके मित्र हैं, वहां बुध की इनकी राशि है, तो शनि की जब वहां दृष्टि पड़ेगी तो शनि खराब नहीं कर रहे हैं कर्म को, तो खुद कर्म के कारक हैं, देख रहे हैं, और अब तो अच्छे नक्षत्र में है, गुरु की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी हुई है। पर ये जरूर कहते हैं कि भाई कार्य क्षेत्र में ऐसे आलस से काम नहीं चलेगा। इनके क्या गुण है, ये कहते हैं भाई मेहनत करो, ईमानदारी के साथ रहो और शॉर्टकट मत अपनाओ, और पूरी अपने उत्तरदायित्व निभाओ। ये जहां भी देखते हैं इनकी दृष्टि कहती है कि वहां पे आप ज्यादा केयरफुल हो जाओ और अपनी जिम्मेदारियों को वहां पे ज्यादा समझो। अब यानी कि इनकी जिम्मेदारी कहाँ है, कार्य क्षेत्र पे जाना है, और रोग शत्रु पे ध्यान दो। मामा मौसी का भी घर होता है, बुआ का, उन पे भी ध्यान दो, उनसे रिश्ते ना खराब हो जाए, तीसरी दृष्टि है ना। और अपने घर के नौकरों पर भी ध्यान दो, नौकरों का भी सेवा का भाव है ना, ये नौकर भी देखे जाते हैं इस घर से। अब इनकी 10वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, खुद स्वयं इनके ऊपर, तो इसीलिए तो ढैया बोली गई, क्योंकि शनि ने घूम फिर कर 10वीं दृष्टि कहाँ डाली, इनके व्यक्तित्व पे, इनके मतलब जो इनका स्वास्थ्य था ये स्वयं थे, इनके ऊपर डाल दी। यानी कि मानसिक चिंता तो आप जो कोई शनि मानसिक चिंता तो देते ही हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे 10वीं दृष्टि डाल के, मैंने बताया ना कि जहां भी ये तीसरी और 10वीं दृष्टि डालते हैं तो ये तो ज्यादा ही केयरफुल रहना पड़ता है। केयरफुल तो सप्तम दृष्टि भी है, 3 दृष्टि होती है इनकी, तो ये वहां पे अब तो स्पेशली वक्री हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई आप स्वयं हैं तो अपनी सेहत पे ध्यान दो, ऐसा ना हो कि और सब काम तो कर रहे हो आप और अपने को नजरअंदाज कर दिया। ये 7.5 में क्या होता है, परिवार का ध्यान रखते हैं, पैसे पे ध्यान जाता है कि कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हमारा खर्च हो रहा है ना, काम कुछ बिगड़ रहे हैं, तो हम क्या होता है अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो अब ये शनि देव क्या कह रहे हैं कि अपने पे ध्यान दो। हालांकि ये इनके गुरु की राशि है और ये इस समय गुरु की राशि में ही बैठे हैं, तो कोई बहुत खराब दृष्टि तो नहीं डालेंगे, पर शनि का जो स्वभाव है वो थोड़ा बहुत तो करेंगे। तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए ये कह रहे हैं, पर आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्वामी जो है ना इस राशि के, धनु राशि, वो भले अष्टम भाव में है पर 12 साल बाद में उच्च के आए हैं और पुष्य नक्षत्र में है। यानी कि जो भी गड़बड़ आपके साथ हो चुकी ना, उसको देवगुरु संभाल लेंगे। अब 9 तारीख से अब आपके रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। जो भी आपको तकलीफ हुई, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, वो सब आप ये ठीक करेंगे। तो धनु राशि वालों, और दूसरा भाग्य भाव में आ गया। तो कुल मिला के अगस्त का जो राशिफल है वो हर हिसाब से अच्छा है, और आधे के बाद 9 तारीख के बाद ज्यादा अच्छा है। और बस थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अचानक से कोई गाड़ी मतलब वाहन वगैरह ध्यान से चलाएं, और अपने डिपार्टमेंट में मतलब अपने कार्य क्षेत्र में या अपने दाम्पत्य क्षेत्र में अगर आप पुरुष हैं तो मतलब स्त्रियों से, दूसरी स्त्रियों से फालतू में ना उलझें। कई बार क्या होता है, हमने मजाक ही कर दिया छोटा सा और दूसरा पता नहीं कहाँ अपने ईगो को ले गया,
तो थोड़ा सा संभल के रह लें बस इस महीने, फिर तो शुक्र चले जाएंगे, पर पूरे महीने शुक्र यही है। तो इस तरह धनु राशि वालों, आपका ये राशिफल अच्छा ही है, इसको खराब तो नहीं कह सकते किसी भी एंगल से, बहुत बढ़िया है। और जीवन में छोटा मोटा तो हर समय सबके चलता रहता है, ऐसा तो कोई भगवान ने इस दुनिया पे भेजा ही नहीं है जिसके जीवन में कोई संघर्ष ना हो, और संघर्ष करना ही जीवन है। और भाई हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धनु राशि वालों आपको